हेलो एवरीवन। आज हम लोग बसंत भाग 2 पाठ 4 कठपुतली कविता पढ़ेंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने के पहले मैं आप बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगी। बेटा, आपके विद्यालय में खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही है और आप अपने विद्यालय के क्रिकेट टीम के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। हर साल आपका चयन आपके विद्यालय के क्रिकेट टीम में होता है, लेकिन इस साल आप चाह रहे थे कि आप क्रिकेट ना खेलकर फुटबॉल खेलें। आप अपनी इस इच्छा को अपने गेम टीचर से जाहिर करते हैं। आपके गेम टीचर आपसे कहते हैं कि बेटा, इस साल तो सिलेक्शन हो गया है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तुम साल भर फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट ईयर अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हारा सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर एक जिद आ गई है कि नहीं, मैं तो फुटबॉल ही खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। अब आप एक योजना बनाते हैं। आप अपने मन में सोचते हैं, ठीक है, मुझे क्रिकेट टीम में रख लीजिए। जब फाइनल मैच जिस दिन होना होगा उसी दिन मैं अचानक एब्सेंट हो जाऊंगा और कोई बहानेबाजी कर दूंगा। आपकी इस योजना की जानकारी आपके कुछ मित्रों को होती है जो कि क्रिकेट टीम में चयन किए गए हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि वो फुटबॉल खेलें। अब आपके मित्र भी सोचते हैं, चलो अच्छा है, हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, जिस दिन फाइनल मैच होगा उस दिन एब्सेंट हो जाएंगे और कोई भी बहानेबाजी बना देंगे। अब क्या होता है, आपको अपने निर्णय के साथ साथ अपने मित्रों के भी निर्णय की जिम्मेदारी लेनी होती है कि यदि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं और आपकी वजह से आपका विद्यालय हार जाता है, फिर यह बात आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को पता चलती है और आप पनिश होते हैं, तो आपके साथ साथ आपके मित्रों की भी जिम्मेदारी आप पर ही आ जाएगी कि आपकी वजह से वो भी नहीं खेला, वो भी एब्सेंट हो गया, वो भी बहानेबाजी किया, वो भी झूठ बोला। तब आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये सही है या नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति इस पाठ में कठपुतलियों की है। पाठ का नाम है कठपुतली और भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के माध्यम से हमें हमारे आजादी के प्रति सचेत किया है। तो इस कविता को पढ़ने के पहले हम इस कविता को सार रूप में समझ लेते हैं। इस पाठ में कुछ कठपुतलियां हैं और कठपुतलियों को आपने देखा होगा, कठपुतलियां मीन्स पपेट, जो पपेट शो होते हैं, तो पपेट शो में आपने देखा होगा कि एक आदमी अपने उंगलियों में धागा बांधा होता है और वह धागा कठपुतलियों के शरीर में जहां तहां बंधा रहता है और वो जैसे चाहता है वैसे कठपुतलियों को नचाता है। तो कठपुतलियां जो है अब आजाद होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अब वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए। जब एक कठपुतली ऐसी इच्छा व्यक्त करती है तो बाकी कठपुतलियां भी उसके इस इच्छा में शामिल हो जाती हैं। तब कठपुतली को अपने निर्णय का आभास होता है। वह असमंजस में पड़ जाती है कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या वह सही है? क्या मैं अपने साथ साथ इन सारी कठपुतलियों के भी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि स्वतंत्र होने के बाद ये कोई भी गलत काम नहीं करेंगी या ये सब सुख से रहेंगी, खुशी से रहेंगी? तो यही भाव इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने दर्शाया है। और अब हम लोग शुरू करते हैं कविता का सप्रसंग व्याख्या। तो जब सप्रसंग व्याख्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में 4 बातें, किताब का या भाग का नाम, क्लास का नाम, चैप्टर का नाम और रचयिता का नाम। दूसरी हेडिंग प्रसंग। प्रसंग में हम लोग कवि के द्वारा कही गई बात को 1 या 2 पंक्ति में लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या। व्याख्या में हम कवि के द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि यदि हम कविता को एक साथ पूरा पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कविता छोटी है और हम एक ही साथ पूरी कविता का व्याख्या पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तब हम प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत कविता शब्द का प्रयोग करेंगे। किंतु यदि हम कविता को पैराग्राफ में बांट कर पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो वहां पर हमें प्रस्तुत पद्यांश शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पद्य के एक अंश के बारे में पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। कठपुतली गुस्से से उबली,
बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के कठपुतली पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के मन की व्यथा को व्यक्त किए हैं। और व्याख्या। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली जो है वह हमेशा से दूसरों के इशारे पर नाचते नाचते, दूसरों के कहे अनुसार चलते चलते ऊब गई है, थक गई है और अब एक दिन वह अचानक क्रोधित हो गई और अत्यंत क्रोधित होकर के अत्यंत गुस्से में वह बोली कि तुमने ये जो मेरे आगे पीछे चारों तरफ धागे बांध दिए हैं, ये धागे तुमने क्यों बांधे हुए हैं, क्यों मुझे बंधनों में एकदम जकड़ के रखा है, इन्हें तोड़ दो। तुम जो ये मेरे शरीर में चारों तरफ धागे बांधे हुए हो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मुझे इन धागों से मुक्त कर दो और मुझे मेरे पांवों पर चलने दो, मुझे मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी को जीने दो। और दूसरा पैराग्राफ। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में भवानी प्रसाद मिश्र जी जो अन्य कठपुतलियां हैं उनके मन के भावों को व्यक्त किए हैं। और अब व्याख्या। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जब पहली कठपुतली अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की, अपनी स्वतंत्रता की आकांक्षा व्यक्त की, तो उसके इस विद्रोह में जो अन्य कठपुतलियां थी वो भी शामिल हो गई कि हाँ, हमें भी मुक्त होना है, हमें भी मुक्त होना है। हम क्यों हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचते रहें, क्यों हम दूसरे के इशारे पर ही चलते रहें। इस तरह से जो अन्य कठपुतलियां थी वो भी पहली कठपुतली की इच्छा में शामिल हो गई और जो अन्य कठपुतलियां थी वो कहने लगी कि हमें कितने दिन हो गए हैं अपने मन के भावों को व्यक्त किए हुए, अपनी इच्छा अनुसार चले हुए, अपनी इच्छा से जिंदगी को जिए हुए। बेटा यहाँ पर जो कहा गया है कि हमें अपने मन के छंद छुए, तो छंद शब्द का ऐसे तो अर्थ होता है कविता, लेकिन यहाँ पे छंद शब्द का अर्थ है भाव। मतलब हमें अपने मन के भावों को व्यक्त किए हुए कितने दिन हो गए हैं और अब हम स्वतंत्र होकर के अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहती हैं, हम अपने हिसाब अपनी जिंदगी को जीना चाहती हैं। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में भवानी प्रसाद मिश्र जी पहली कठपुतली के अंदर जो असमंजस का भाव व्यक्त होता है उसका चित्रण किए हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब पहली कठपुतली जो है वह सोचने लगती है कि मैंने यह जो स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की है, क्या यह सही है। ये सारी कठपुतलियां मेरे इस इच्छा में शामिल हो गई। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो ये सब भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और अब इस तरह से इनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। मैं अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ कि मैं स्वतंत्र होकर के खुश रहूंगी, सुखी रहूंगी, या नहीं खुश रहूंगी, नहीं सुखी रहूंगी, तो मैं अपने उस दुख का, उस व्यथा का, उस निराशा का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा थी। लेकिन अब मेरी इच्छा में जब इन सब की इच्छा शामिल हो गई है और अगर स्वतंत्र होने के बाद ये खुश नहीं रह पाई, ये सही तरीके से अपने कार्य को नहीं कर पाई, तो इनकी जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर आ जाएगी। और इस तरह से जो पहली कठपुतली है वह अपने निर्णय को लेकर के असमंजस में पड़ जाती है, पुनः विचार करने लगती है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा? भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी यही सीख देना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वह स्वतंत्रता चाहती है, वह नहीं चाहती है कि वह किसी के अधीन रहे, वह किसी के छत्र छाया में रहे। लेकिन बच्चों, जब आप स्वतंत्र होकर रहना चाहते हो तब आप यह सोच लो
कि क्या आप उस स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो? क्या उस स्वतंत्रता को आप सही तरह से प्रयोग कर सकते हो? और यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।